अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। किशन और मालती की दो बेटियां थी, बड़ी बेटी सुधा और छोटी बेटी पूजा। सुधा की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। जी, अब सुधा बड़ी हो गई है, हमें अब सुधा के लिए रिश्ता देखना चाहिए। अभी टाइम से रिश्ता देखना शुरू करेंगे तभी एक अच्छे लड़के से सुधा की शादी कर पाएंगे, वरना कमला की बेटी की तरह छोटी उम्र का दामाद मिलेगा, क्योंकि उसकी बेटी की उम्र इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी उम्र के लड़के ही नहीं मिल रहे थे। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी यही सोच रहा था कि अपनी सुधा के लिए कोई अच्छा लड़का देखूं। अब उसकी उम्र शादी की हो गई है। चलो, मैं आज हरिया से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या उसकी नज़र में कोई रिश्ता है अच्छा सा हमारी सुधा के लायक। हाँ ठीक है, वैसे भी उसने जिन जिन लड़कियों के रिश्ते करवाए हैं वो सब अपने अपने ससुराल में राज कर रही हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे घरों में रिश्ते कराए हैं उसने लड़कियों के। लड़कियों के तो मानो भाग ही खुल गए। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारी सुधा का भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, जहां हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे, उसे कभी कोई परेशानी ना हो। हाँ हाँ, मालती, तुम चिंता ना करो। अपनी सुधा का रिश्ता भी एक अच्छे घर में ही होगा। और फिर हमारी सुधा पढ़ी लिखी है, घर का सारा कामकाज उसे आता है, तो भला हमारी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में क्यों नहीं होगा। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मालती के बात करने के बाद अगले ही दिन किशन हरिया के पास चला जाता है और वह हरिया से कहता है। हरिया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बेटी सुधा अब बड़ी हो गई है, उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है हमारी सुधा के लिए? अगर है तो मुझे बताओ। हाँ भाई साहब, एक रिश्ता है। सुमित नाम है लड़के का। और लड़का और उसका पूरा परिवार शहर में ही रहते हैं और अपना खुद का किराने का बिजनेस है उनका। उन्हीं के यहाँ से पूरे शहर में किराने की दुकानों में सामान खरीदा जाता है। उनके यहाँ खुद की चक्कियां लगा रखी हैं उन्होंने। बहुत अच्छा तगड़ा काम है उनका। और लड़का भी बहुत गुणी है, अपनी सुधा की तरह ही। पर एक बात है भाई साहब, उनका काम बहुत अच्छा है, तो शादी में खर्चा करना पड़ेगा आपको। अगर आपको मंजूर हो तो मैं लड़के वालों से आगे बात करूं। हाँ हाँ, तुम बात कर लो। और रही बात शादी में खर्चा लगाने की, तो लगा देंगे। बस हमारी सुधा हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे, और हमें क्या चाहिए। और पूजा बेटी अभी छोटी है, जब उसका शादी का समय आएगा तब तक और जोड़ लेंगे। हरिया सुमित के घर वालों से सुधा के रिश्ते की बात करता है और उन्हें सुधा की फोटो दिखा देता है। और सुमित के दादा दादी को सुधा बहुत पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। सुधा बेटी, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, तू सुमित के साथ हमेशा खुश रहेगी। काफी अच्छे हैं उसके घर वाले। मुझे तो सुमित के मम्मी पापा का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और ससुराल में अगर सास ससुर अच्छे हों तो फिर बेटी के माँ बाप की सारी चिंता ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बेटी को वहाँ जाकर नए माँ बाप जो मिल जाते हैं। दीदी, तू तो ससुराल जाकर पूरे ठाठ करेगी फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है वैसे पूजा। कुछ समय बाद सुधा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। चलो, सुधा की ओर से तो हम निश्चिंत हो गए अब। पूजा बेटी, तू भी खूब मन लगाकर पढ़ाई किया कर, ताकि तेरा भी सुधा की तरह एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। हाँ हाँ पूजा बेटी, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे किशन बीमार रहने लगता है और उसकी दवाइयों पर बहुत खर्चा होने लगता है, और कमाने वाला भी अकेला किशन ही था। क्या करें मालती, हमने सुधा की शादी तो एक अच्छे घर में कर दी थी और दहेज भी अच्छा दिया था। पर अब
पूजा की उम्र भी शादी की हो गई है, पर अब मेरी दवाइयों पर इतना खर्च हो चुका है और ना ही मैं कोई काम कर पाता हूँ। तो अब हम पूजा का रिश्ता किसी अच्छे घर में कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अच्छे घर में रिश्ता करने के लिए तो अच्छा दहेज चाहिए, और जो कि हमारे पास अब नहीं है। किशन की ये सारी बात पूजा सुन लेती है और वह कहती है, पापा, आप इतनी चिंता मत करो। क्या बात हुई कि आप मेरा रिश्ता दीदी जितने अमीर घर में नहीं कर पाएंगे तो? गरीब क्या इंसान नहीं होते? और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो बस फिर आप इतनी चिंता मत किया करो। हमारी बच्ची बहुत समझदार है और वो सब समझती है। इसे पता है कि अब हमारे घर के हालात कैसे हैं, तो अब आप भी इतनी चिंता ना करो और एक अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। किशन पूजा के लिए एक गरीब से घर का रिश्ता देख लेता है, क्योंकि बड़े घर में शादी करने के लिए ज्यादा दहेज चाहिए था, जो कि अब किशन नहीं दे सकता था। मैंने एक लड़का देखा है पूजा के लिए। लड़का बर्तनों की दुकान में काम करता है और लड़का बहुत ही मेहनती है, और उसके माँ बाप की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो बस सिर्फ वो एक लड़का ही है पूजा के ससुराल में। तो ठीक है जी, अब आप इतना मत सोचिए और पूजा की शादी की तैयारी करते हैं। किशन को बहुत अफसोस था कि वह पूजा की शादी सुधा के जितने अमीर घर में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जहां सुधा कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी में जाती थी, वहीं पूजा इन सब चीज़ों के लिए कभी सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी शादी एक गरीब घर में हो रही थी। कुछ समय में किशन पूजा की शादी कर देता है। पूजा भी अपने ससुराल चली जाती है। पूजा, मैं दुकान जा रहा हूँ। जब सोनू दुकान जाने की बात कहता है, तभी पूजा के घर उसकी बहन सुधा आ जाती है। ये लो मिठाई खाओ, हमने कल एक नई गाड़ी खरीदी है। बधाई हो दीदी। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, मुझे घर भी जाना है। पर घर पर पार्टी है, तुम आ जाना अगर आओ तो। पर आओ तो कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आना, वहाँ मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती मत करा देना ऐसे गंदे कपड़े पहन कर आकर। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुझे क्या पता अमीरों की बातों का। वहाँ अगर ऐसे कपड़े पहन कर आई, मेरी तो सबके बीच बेइज्जती हो जाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? ये मेरी बहन है, इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। देख लेना तुम, आए तो अच्छे पहन कर आना। इतना बोलकर सुधा वहां से चली जाती है। तभी सोनू पूजा को कहता है, ये मिठाई का डब्बा भी हमें नीचा दिखाने के लिए ही लाई थी तुम्हारी बहन, क्योंकि उसे पता है कि हम तो गाड़ी कभी खरीद नहीं सकती। क्यों जी? किसने कहा कि हम कभी गाड़ी नहीं खरीद सकते? हम भी गाड़ी खरीद सकते हैं, और एक क्या 10-10 गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। बस हमें पूरी मन लगाकर मेहनत करनी होगी, और वो भी पूरे सूझबूझ से। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी आती है गाड़ी? और मेहनत मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ ना। तो तुम ही बताओ, अब मैं और क्या करूँ? हम एक काम कर सकते हैं जी, अगर आपको ठीक लगे तो। आप बर्तनों की दुकान में काम करने की बजाय आप किराए की दुकान ले लीजिए। मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें बेच दीजिए, और बर्तन सीधा फैक्ट्री से लेकर आया करेंगे, ताकि ज़्यादा मुनाफा हो। सोनू को पूजा की बात बिल्कुल सही लगी और वो वैसे ही करता है, और उनका काम बहुत अच्छा चलता है, जिससे वो बहुत अच्छा घर बना लेते हैं और नई नई गाड़ियाँ भी खरीद लेते हैं। पूजा, तुम सही बोल रही थी, और तुम्हारी जुबान पर तो साक्षात माता सरस्वती का वास है। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, देखो मैं क्या से क्या बन गया। कैसे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे, अब सिर्फ 3 गाड़ियों की ही कसर है 10 गाड़ी होने में। तुमने कहा था ना, एक क्या हम 10-10 गाड़ियाँ खरीद लेंगे। तो आज हमारे पास 10 में से 7 गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं, बस 3 की ही कसर बची है। ये सब आपकी मेहनत का कमाल है। हाँ, मेहनत तो है, पर रास्ता तो तुम्हारा है ना। तुमने कहा था, सच में ऊपर वाले ने यूं के यूं बात सुन ली और सब कुछ सच हो गया। तो चलो,
आज तुम्हारी बहन के यहाँ मिठाई का डिब्बा लेके चलते हैं। दोनों सुधा के घर चले जाते हैं, पर वहाँ वो सुधा और सुमित दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौकों की वजह से आज हमारे ऊपर कितना कर्ज हो गया है। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? तो मैं क्या करूं? पहले लालच में आकर सामान में मिलावट किसने की थी? मैंने तो नहीं की थी ना, तुमने ही की थी, जिसके कारण हमारा किराने का पूरा कारोबार ठप हो गया। तो अब इन सब का दोष मुझ पर क्यों थोप रहे हो तुम? मैंने क्या किया है इन सब में? अरे तो अब तुम्हें पता चल गया है कि हमारे ऊपर कर्ज हो रहा है, हमारा काम ठप हो चुका है, तो कम से कम अब अपने शौक बंद करो तुम। तभी सुधा की नज़र पूजा और सोनू पर पड़ती है। पूजा, तुम आओ ना, अंदर आओ। सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है सोनू। मेरा कारोबार तो ठप हो चुका है और मुझ पर तो बहुत कर्ज भी हो रखा है। बाकी बात तो तुमने सुन ही ली है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अगर बुरे वक्त में रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम नहीं आया तो कैसी रिश्तेदारी। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी दुकान में आपको कोई अच्छी पोस्ट पर काम दूंगा। ये सब सुन सुधा को अपनी बातें याद आ जाती हैं कि एक बार वो उनके घर गई थी और उसमें इतना घमंड भरा था कि उसने उनकी इतनी बेइज्जती भी की थी। उसे सब याद आ जाता है। तभी सुधा कहती है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। पूजा बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं नई गाड़ी लेने पर तुम्हारे घर मिठाई खिलाने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने आई थी। और न जाने उस वक्त मैंने तुम्हें क्या क्या बोला था। सच में मुझ में बहुत घमंड आ गया था पैसे का। पर कहते हैं ना, भगवान सबका घमंड चूर चूर कर देते हैं। ऐसे ही मेरा घमंड भी चूर चूर हो गया और मुझे अब सब समझ आ गया कि मैं बहुत गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, गलती इंसान से ही होती है। चलो छोड़ो बीती बातों को। वैसे भी हमने तो वो बात उसी वक्त भुला दी थी। मैंने आपकी बात को इतना दिल से नहीं लगाया था। आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसलिए मैंने उस बात को तभी भुला दिया था। शिक्षा, हमें कभी भी पैसे या किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी भी किसी का नहीं चलता। एक दिन घमंड चूर चूर हो ही जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।